नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी यूएमएस के पेपर की ऑफिशियल आंसर की। ये एग्ज़ाम भी 2 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया था और जोधपुर एसएनओ का एग्ज़ाम भी 2 जुलाई को ही कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें से अपन ने जोधपुर एसएनओ का पेपर पहले सॉल्व कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्ले के अंदर जाइए और वहाँ पर 2023 ऑल पेपर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ईजिली देख पाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग और भी क्वेश्चन पेपर्स है 2023 की, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी यूएमएस के पेपर की ऑफिशियल आंसर की, और इस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से हम 100 क्वेश्चंस आज के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो 100 क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगे। और फटाफट से इस पूरे पेपर को अपन लोग यहाँ पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसको फटाफट से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि पूछना क्या चाह रहा है और क्या आपको आंसर करना है। देखिए एक पेशेंट है जिसको आपको पोजीशन देनी है, लेकिन इस पेशेंट की कंडीशंस आपको बता रखी है कि जो पेशेंट है उसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं थोरेकोसेंटेसिस के लिए, तो आप कौन सी पोजीशन देंगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया। ऑप्शंस आप साथ में पढ़ते जाना। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको करना है वो करना ऑप्शन फर्स्ट, सीटिंग पोजीशन। सीटिंग पोजीशन देंगे थोरेकोसेंटेसिस के लिए। जो भी पेशेंट प्रिपेयर हो रहा है उस पेशेंट को सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेशेंट है जो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, यानी कि हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट हुआ है और उसके एंजाइटी का लेवल बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसका रीज़न क्या है, एंजाइटी का लेवल क्यों बढ़ा है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, लॉस ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। मतलब जो पर्सन है वो ऐसा फील कर रहा है वहाँ पे कि मेरी जो भी पर्सनल फ्रीडम है वो लॉस हो चुकी है, मेरी जो आइडेंटिटी है वो भी लॉस हो चुकी है। इसकी वजह से उस पेशेंट का एंजाइटी का लेवल बढ़ा हुआ है। बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं साथ में वो आप पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है लर्निंग की एक कंडीशनिंग थ्योरी है, उसका नाम आपको पूछा गया है कि उसको और किस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से सवाल आपको पूछा गया है, लर्निंग थ्रू कंडीशनड स्टिमुलस इज कॉल्ड। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सी, पावलोवियन लर्निंग। पावलोवियन लर्निंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि कौन सा एक ब्लड सेल का टाइप नहीं है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, प्लाज्मा। बाकी जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों के तीनों क्या है, ब्लड सेल के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक नर्स है जो थोड़े से अमाउंट में क्या कर रही है, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर कर रही है इंट्राडर्मली या फिर सबक्यूटेनियसली। देन जैसे ही वो ड्रग को एडमिनिस्टर करती है उसके बाद में ऑब्जर्व कर रही है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। तो ये आपको एक कंडीशन बता दी गई है कि नर्स जो है वो एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर कर रही है इंट्राडर्मली या फिर सबक्यूटेनियसली और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को भी देख रही है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एक इथिकल टर्म है जो इसको बेस्ट डिस्क्राइब करती है। यहाँ पे आपको सिंपल सा राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, नॉन मैलेफिसेंस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा गया है लॉन्ग टर्म गोल का एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक लॉन्ग टर्म गोल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी जो है वो आपको राइट आंसर करना था। ए क्लाइंट विल वर्बलाइज द अंडरस्टैंडिंग दैट द सेंसरी डिस्टर्बेंस रिजल्ट्स फ्रॉम हिज और हर इलनेस एंड डेमोन्स्ट्रेट वे टू इंटरप्रेट हेल्यूसिनेशंस। ये क्या एक लॉन्ग टर्म गोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो आरबीसी है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज़। मतलब जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट करने का मेन जो काम होता है वो किसका होता है, रेड ब्लड सेल्स का। तो ये क्या करती है, लंग्स से जो भी ऑक्सीजन होती है मतलब ब्लड में लंग्स से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसमें, टिश्यूज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेस्ट जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम का वो कहाँ पर होता है। ये सिंपल सा आपको सवाल पूछा गया है और यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है उसके पार्ट्स के नाम आपको दे रखे हैं। अब आपको पूछा गया है कि कैल्शियम का बेस्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सी, डिओडिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिवाय के निम्नलिखित सभी वसा के प्रकार है। ये हिंदी में क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, हिंदी में पूछा गया है कि वसा के सभी प्रकार है एक को छोड़कर। मतलब सिवाय का मतलब हो गया आपका एक्सेप्ट,
एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे सिवाय का मतलब, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, वे कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने के लिए आवश्यक है। यानी कि फैट के आपको फंक्शंस पूछे गए हैं। कुल मिला के बात ये है कि जो फैट है उसके फंक्शंस आप लोगों को पूछे गए और एक्सेप्ट पूछा गया है कि एक कौन सा वो फंक्शन है जो फैट का नहीं है। तो ये तीन तो क्या है, फैट के फंक्शंस है। एक कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी कि कैरोटीन, वे कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने के लिए आवश्यक है, ये इसका कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो प्रोसीजर मतलब एक प्रोसीजर है जिसमें हम मेजर कर रहे हैं क्या, इंडिविजुअल ने कितनी क्या एनर्जी एक्सपांड की है बाय कैलकुलेटिंग द रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। और जो मतलब कैलकुलेट किससे कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज से। इसको क्या कहते हैं, ये आपको सवाल पूछा गया और ये आपने पहली बार देखा होगा शायद, क्योंकि आपने कभी ये ऐसे क्वेश्चंस पढ़े नहीं होंगे। तो देखिए वो प्रोसीजर जिसे हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल ने कितने का एक्सपांड किए उसकी एनर्जी को, अमाउंट को जो है हम मेजरमेंट कर रहे हैं किससे, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज से। इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, ये सिंपल सा आपको राइट मतलब क्वेश्चंस जो है वो पूछा गया है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। इस प्रकार का जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है या यूज लिया जाता है इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोगों को बताना है सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर का। मतलब सक्सेसफुल इंडक्शन लेबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है ये आपको बताना था। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, बाइस ऑफ स्कोर मोर देन 6। मोर देन 6 जो है बाइस ऑफ स्कोर है, तो ये क्या है, सक्सेसफुल इंडक्शन लेबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मास्टर है जिसका नाम है रेहान और वो 4 साल के बच्चे को पीडियाट्रिक जो है ओपीडी के अंदर लाया, प्रेजेंटेड विथ लिमिटेड सेल्फ एक्सप्रेशन। और जो बच्चा है उसके जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो क्या है, लिमिटेड है, क्राई कर रहा है, एंड फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो भी लिमिटेड है। रेहान की जो माँ है, मदर्स है, उसका नाम भी यहाँ पे दे रखा है कि फातिमा है। और इंक्वायर्ड विद द नर्सिंग ऑफिसर द फैक्टर अफेक्टिंग द सन्स कम्युनिकेशन। वो जो है नर्सिंग ऑफिसर को बताती है कि ये जो फैक्टर्स है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेरा बच्चा जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार की वो उसकी माँ जो फातिमा है वो नर्सिंग ऑफिसर से पूछ रही है। अब देखिए नर्सिंग ऑफिसर क्या जवाब देगा, ये आपको सिंपल सा पूछा गया है कि जो नर्सिंग ऑफिसर होगा वो क्या रेस्पॉन्स करेगा, क्या जवाब देगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, डेवलपमेंटल। ये जो डेवलपमेंटल फैक्टर है ये अफेक्ट होने की वजह से इस प्रकार के जो सिम्टम्स है या फिर जो भी करैक्टरिस्टिक उस बच्चे में डेवलप हो रहे हैं ये डेवलपमेंटल फैक्टर की वजह से हो रहे हैं। मतलब अच्छे से उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सेल्फ एक्सप्रेशंस जो है वो लिमिटेड है, क्राई करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस है वो भी लिमिटेड है। तो ये सारी कि जो भी कुछ भी इसमें करैक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं इनकी मेन जो जड़ है वो क्या है, डेवलपमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक नॉन डायबिटिक पेशेंट है जो इंसुलिन नहीं ले रहा है, यानी कि उसने स्टॉप कर दिया इंसुलिन लेना पास्ट 3 डेज, मतलब 3 दिन से वो इंसुलिन नहीं खा रहा है, वो बंद कर चुका है इंसुलिन को। एंड हैज़ बीन एडमिटेड इन द कैजुअलिटी वार्ड, और वो कैजुअलिटी वार्ड के अंदर एडमिट है। देन विथ अल्टर्ड सेंसोरियम डिहाइड्रेशन एंड कोस्मॉल ब्रीदिंग। अब देखिए जो पेशेंट है वो डायबिटिक था, वो इंसुलिन खा रहा था, लेकिन अभी पिछले 3 दिन से वो इंसुलिन नहीं ले रहा है। कैजुअलिटी वार्ड के अंदर वो एडमिट है और उस पेशेंट में सेंसोरियम जो है वो अल्टर्ड हो चुकी है, डिहाइड्रेशन के साइंस उसमें देखे जा रहे हैं, कोस्मॉल ब्रीदिंग जो है वो उस पर्सन में देखी जा रही है। अब देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है, द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन फॉर दिस क्लाइंट। इस पेशेंट के लिए पहला इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, सबसे पहले आप क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, कौन सी जांच उस पर्सन की करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, ब्लड शुगर एंड यूरिन फॉर एसीटोन। ब्लड शुगर चेक करना है, देन जो यूरिन है उसके अंदर एसीटोन प्रेजेंट है या नहीं है ये आपको चेक करना है। तो ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रहेगा इस पेशेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो स्टेट मतलब नर्सिंग काउंसिल है, इंडिया का जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसका फंक्शन आपको पूछा गया कि उसका काम क्या है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, टू प्रिस्क्राइब रूल ऑफ कंडक्ट टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन। मतलब जो भी रूल्स बनते हैं नर्सिंग्स के, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए जो भी रूल्स बनाए जाते हैं वो कंडक्ट होते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, और जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं वो भी एसएनसी यानी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से ही रूल आउट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसिड बेस डिसऑर्डर जो कि हाइपर वेंटिलेशन के अंदर देखने को मिलता है एट हाई अल्टीट्यूड, मतलब हाइपर वेंटिलेशन के अंदर कौन सा एसिड बेस डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये क्वेश्चन पहले भी 3-4 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर हार्ट सर्जरी होने के बाद विच टाइप ऑफ पैसिंग इज यूज्ड टू मैनेज ब्रेडी डिसरिथमियाज और टैकीडिसरिथमियाज। यहाँ पे सिंपल सा सवाल ये पूछा जा रहा है कि पेशेंट जो है उसके हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, किस टाइप का पेसिंग यूज़ करेंगे जिससे कि ब्रेडी डिसरिथमिया और टैकीडिसरिथमिया ना हो। अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड से पहले कौन सा वो पेसिंग यूज़ करेंगे ब्रेडी डिसरिथमिया और टैकेट डिसरिथमिया को मैनेज करने के लिए। ये सवाल शायद आपने पहली बार पढ़ा होगा, सुना होगा, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमें हर एक एग्ज़ाम में सीखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, एपिकार्डियल पेसिंग। वो कौन सा पेस यूज करेंगे, कौन सा पेस है, कौन से टाइप का पेस है, एपिकार्डियल पेसिंग, जिससे हम ब्रेडी डिसरिथमिया और टैकेट डिसरिथमिया को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्डियोवर्जन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डिस्चार्ज होता है, देन यहाँ पे डेस करके लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। बाय द डिफिब्रिलेटर विच इज सिंक्रोनाइज्ड विद द ईसीजी ऑन ए कार्डियक मॉनिटर। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना था, ऑप्शन डी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जब आप इसको फिल करेंगे तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा कि कार्डियोवर्जन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डिस्चार्ज होती है कहाँ से, क्यूआरएस से, क्यूआरएस में, तो डिफिब्रिलेटर के अंदर तो जो सिंक्रोनाइज्ड आपने डिफिब्रिलेटर यूज़ किया है, यहाँ पर जो ईसीजी है वो कार्डियक मॉनिटर पे आपको दिखाई देगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज सीरम क्लोराइड जो है, इंक्रीज सीरम क्लोराइड लेवल है वो सभी कंडीशंस के अंदर देखने को मिलेगा, एक को छोड़कर। देखिए एक्सेप्ट से पूछा गया कि सभी कंडीशंस में सीरम क्लोराइड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी, वाटर इंटॉक्सिकेशन के अंदर सीरम क्लोराइड का लेवल बढ़ा हुआ नहीं होगा। बाकी जो 3 कंडीशंस दे रखी है, तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, सीरम क्लोराइड बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संकुचन के दौरान 25 mmHg से कम अंतर्गर्भाशयी दबाव, यहाँ पर डेस करके, की एक विशेषता है, मतलब किसकी ये विशेषता है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो 25 mmHg से होंगे। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी, गर्भाशय जड़त्व। ये देखो जो हिंदी वर्ड होते हैं वो नर्सिंग वालों के समझ बिल्कुल भी नहीं आते, जेएनएम वाले तो फिर भी समझ जाते हैं क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइनली पढ़ते हैं, लेकिन नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चलती है तो वो ऐसे वर्ड्स अच्छे से इजीली नहीं समझ पाते हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है हिंदी लैंग्वेज में नर्सिंग वालों के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, यूट्राइन इनर्शिया। ये यूट्राइन इनर्शिया की एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विस्लर इंटेलिजेंस स्केल। यहाँ पे देखिए विस्लर इंटेलिजेंस स्केल के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 90 से 109 का IQ, यहाँ पे IQ का क्वेश्चन पूछा गया है, स्कोर करता है तो उस व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जो IQ लेवल है उसका है 90 से 109। स्केल कौन सी है, विस्लर इंटेलिजेंस स्केल। इस स्केल में ये IQ आपने चेक किया तो कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, ये आपको सिंपल सी पूछा गया। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, औसत यानी कि एवरेज ये पर्सन है, नॉर्मल ये पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया कौन सा एक पार्ट है नर्सिंग प्रोसेस की प्लानिंग का। नर्सिंग प्रोसेस की प्लानिंग का पार्ट आपको बताना था। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, शॉर्ट टर्म गोल। ये क्या है, नर्सिंग प्रोसेस की प्लानिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स के सीरम में HbEAg एंड HbsAg होने का पता चला, उसे निम्न में से क्या होने की संभावना सबसे अधिक है। यानी कि एक कम्युनिटी नर्स है और उस नर्स के सीरम में HbEAg एंड HbsAg ये प्रेजेंट है, तो इस पर्सन को यानी कि इस नर्स को कौन सी बीमारी होने के चांसेस है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, तीव्र संक्रामक हेपेटाइटिस बी। मतलब जो हेपेटाइटिस बी है वो इस पर्सन को होने के चांसेस रहेंगे, इस नर्स को होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के मापन में
अभिगुण को क्रम में लगाया जा सकता है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, क्रम सूचक। ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस है, लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज में है तो थोड़े से डिफिकल्ट आपको भी लगे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मधुमेह पीड़ित महिला है और उसमें कुस्मॉल ब्रीदिंग हो रही है, साथ में जो यूरिन है उसमें कीटोन्स प्रेजेंट है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये आपको सिंपल सा सवाल पूछा गया है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अस्पताल कई रबर के सामानों जैसे गर्म पानी के बैग, दस्ताने आदि का उपयोग करता है। रबर के सामानों को देखभाल के लिए जो है चिरस्थायित्व बढ़ता है। इसके लिए रबर के सामान बिना तह लगाए बार बार संग्रहित किए जाते हैं। मतलब ये हिंदी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, रबर के सामान में दरार रोकने। तो देखिए जो रबर के सामान में दरार रोकने के लिए जो है यहाँ पे चिरस्थायित्व बढ़ता है। जो भी यहाँ पे गर्म पानी के बैग में दस्ताने, ये जो कुछ भी रखा जाता है ये आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी में है, डिफ़िकल्ट होता है हिंदी पढ़ना नर्सिंग वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो आपको बताने थे और ये प्री एक्लेम्पसिया के कौन से हैं वो आपको बताने थे। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया। ये प्री एक्लेम्पसिया में देखने को मिलते हैं और यही दो आपको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यहाँ पे राइट आंसर करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर से सभी गर्भ निरोधक की अवरोध विधियाँ हैं। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव से एक क्वेश्चन है, सभी की सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से एक को छोड़कर इस प्रकार से ये सवाल पूछे जा रहा है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, अंतःगर्भाशयी उपकरण यानी कि आईयूडी। जो आईयूडी है ये शायद बैरियर मेथड को लेकर सवाल पूछा गया है। आईयूडी जो है ये एक डिफरेंट है, बाकी जो वेजाइनल स्पंज है, डायफ्राम है, कॉन्डोम है, ये सारे के सारे गर्भ निरोधक है। लेकिन ये क्या है, आईयूडी एक मतलब इंटरनल जो है फिजिशियन के द्वारा या फिर जो भी ट्रेंड पर्सन्स होते हैं उनके द्वारा लगाई जाती है। लेकिन जो कॉन्डोम्स है, डायफ्राम्स है और वेजाइनल स्पंज है, ये जो पर्सन है वो खुद लगा सकता है। तो कुछ बैरियर मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्टिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण की शुरुआत की? जीके का क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय लोकगीत है जो महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्रों की कहानी को दर्शाता है? आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, पांडवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद का कार्य नहीं है? आईएनसी का यहाँ पे कौन सा एक फंक्शन नहीं है? इस प्रकार से सवाल पूछा गया है। आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल। यहाँ पे जो भारतीय उपचर्या परिषद है इसका कौन सा एक फंक्शन नहीं है? ऑप्शन सी, प्रशिक्षण की पर्याप्त के बावजूद नर्सिंग से संबंधित किसी भी योग्यता को मान्यता देना, ये कोई इसका फंक्शन नहीं है, बाकी सभी के सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरे बीम दैट टेक्स क्रॉस सेक्शनल इमेजेस लेयर बाय लेयर। देखिए यहाँ पे आपको सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी टेक्निक है जिससे जो एक्सरेज बीम होती है वो क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाती है लेयर बाय लेयर। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी, सीटी स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो स्कैन है इसमें जो एक्सरेज बीम होती है वो क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाती है लेयर बाय लेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिजन आमतौर पर प्रकृति में प्रोटीन होते हैं। मतलब जो प्रतिजन है वो क्या है? एक प्रकार से प्रोटीन होते हैं प्रकृति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो ट्रेडिशनल साइट है आईएम इंजेक्शन देने की वो कौन सी है? ये आपको पूछा गया है, ये एडल्ट वन की है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन डी, डोर्सोग्लूटियल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको मोस्ट एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो आपको चूज करना है और इस पूरे लाइन को सही से सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, नाइदर रमेश नॉर शीतल, देन यहाँ पे नेक्स्ट जो डैश कर रखा है वहाँ पे आपको फील करना है वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग। यानी जो रमेश और शीतल है दोनों के दोनों मीटिंग में प्रेजेंट है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक कारक के संचरण को नियंत्रण करने का सबसे प्रभावी तरीका है? यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, सावधानीपूर्वक हाथ की स्वच्छता का अभ्यास करना। यानी कि बेस्ट जो है हॉस्पिटल में या फिर कहीं पर भी आप मान लीजिए जहाँ से मतलब जो भी इन्फेक्शंस है उसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? हैंड वॉशिंग।
वही है सेम, लेकिन ये लैंग्वेज थोड़ी सी हिंदी है तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पर्सन हु मैनेज बोथ पेशेंट केयर एंड नर्सिंग केयर, मतलब जो पर्सन है वो दोनों ही केयर प्रोवाइड कर रहा है, पेशेंट केयर भी दे रहा है, नर्सिंग केयर भी, दोनों को मैनेज कर रहा है इन हेल्थ केयर सर्विस के अंदर। तो इसको क्या कहेंगे, ये आपको पूछा गया है कि वो हेल्थ केयर भी दे रहे हैं, नर्सिंग केयर और पेशेंट केयर दोनों केयर को मैनेज कर रहा है हेल्थ केयर सर्विस के अंदर। इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर। जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो मैनेज करता है दोनों केयर, पेशेंट और नर्सिंग केयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे पूछा गया है TNAI का रोल। TNAI बोले तो ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका रोल आपको बताना था। यहाँ पे SNC का क्वेश्चन आ गया, INC का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे TNAI का भी सवाल आ गया, मतलब सभी के यहाँ पे रोल वगैरह पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, इम्प्रूव द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ नर्सेज। जो भी नर्सेज है उनकी वर्किंग कंडीशन एंड लिविंग को इम्प्रूव करने का रोल किसका होता है, TNAI का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्तचाप को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण, यानी कि वो कौन सी डिवाइस है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था स्पैग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वयस्कता के दौरान परिपक्व हो रहे व्यक्तियों के बढ़ते सामाजिक दायरे में विकास का अंतिम चरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो है वो सामाजिक दायरे में बढ़ रहे जो भी मतलब अंतिम जो चरण होता है ये आपका होगा इंटीग्रिटी, और ये ओल्ड एज पर्सनस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, WHO ने एक ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के बारे में हर एक डिटेल बताई है। तो वहीं से आपको एक सवाल पूछा है कि ORS में सिट्रेट का क्या महत्व है, क्या रोल है सिट्रेट का। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, बढ़ी हुई निदानी आयु। मतलब जो ORS पैकिंग होती है उसमें सिट्रेट इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो ORS की पाउडर को जल्दी ख़राब ना होने दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल ऑब्वियसली एक सेवार्थी नर्स को बयान देता है, मतलब एक दारू पीने वाला पर्सन है और वो नर्स को क्या बता रहा है, मुझे अल्कोहल से कोई समस्या नहीं है, मैं जब चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा परिचर्या निदान इस रोगी के लिए उपयुक्त है, यानी कि आपको नर्सिंग इंटरवेंशन बताना है। वैसे इंग्लिश में बोले तो नर्सिंग इंटरवेंशन आपको यहाँ पे पूछा गया है, और एक पर्सन है जो दारू पीता है और वो आपको आके ये कह रहा है कि मुझे अल्कोहल से कोई समस्या नहीं है, मैं जब चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, अप्रभावी आत्मत्याग, अप्रभावी आत्मत्याग। वैसे इंग्लिश में आप इसको निकालेंगे तो शायद एवर्जन थेरेपी वगैरह ऐसा कुछ वर्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स जो है वो केयर दे रही है एक एग्रेसिव पेशेंट को, एग्रेसिव पेशेंट को नर्स केयर दे रही है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वो नर्सिंग एक्शन रहेगा जो कि नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग प्रोसेस के नर्सिंग असेसमेंट के लिए सही रहेगा, उसका पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, आस्किंग अबाउट द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द एग्रेसिव बिहेवियर। जो भी एग्रेसिव पेशेंट है जिसको आप केयर दे रहे हैं उसको उसकी प्रीवियस हिस्ट्री पूछनी है एग्रेसिव बिहेवियर के रिगार्डिंग। तो आपका ये क्या है, नर्सिंग प्रोसेस में नर्सिंग असेसमेंट का एक नर्सिंग एक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन प्रीटर्म लेबर, मतलब प्रीटर्म लेबर के दौरान जब आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किसी भी मैटरनल या फिर प्रेग्नेंट लेडी को आप एडमिनिस्टर करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों दे रहे हैं, ये आपको बेनिफिट आपको बताना है। तो ये सवाल तो बहुत बार पूछा जा चुका, बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, हेल्प इन फीटल लंग मैच्योरेशन। फिटस के लंग्स को मैच्योर करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो मैटरनल या फिर जो भी गेस्टेशनल वुमेंस होती है उनको एडमिनिस्टर किया जाता है प्री टर्म लेबर के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नॉर्मल रेंज आपको बतानी है यहाँ पे क्लॉटिंग टाइम, कैपिलरी ट्यूब मेथड से क्लॉटिंग टाइम की नॉर्मल रेंज आपको बतानी थी। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, 2 to 8 मिनट, 2 से 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पैराथायरॉयड हार्मोन का प्राइमरी एक्शन बताना था कि प्राइमरी एक्शन क्या होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वो मूवमेंट है जिसमें बर्थ मतलब एड इन द बर्थ ऑफ आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रिच, मतलब जैसे ही बच्चे का हेड जो है
वो जैसे ही एक्सपेल आउट होता है तो उस बच्चे में एक मूवमेंट होता है, और यहाँ पे बात हो रही है ब्रिज की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लेक्शन। ये जो मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है, फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिथ्रोपोइसिस। ये क्वेश्चन अभी सीआरपीएम में भी पूछा गया था। देखिए क्या है, इरिथ्रोपोइसिस के किस चरण में जीव द्रव्य विविधृणी, सॉरी इसको आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, वैसे हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इरिथ्रोपोइसिस के जो भी स्टेप्स है, स्टेज है, उसमें पॉलीक्रोमेटिक जो है कब बन जाता है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज जो होती है उसमें पॉलीक्रोमेटिक्स जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, और आवर इंग्लिश टीचर ऑलवेज फॉरबिड्स अस फ्रॉम बीइंग आइडल एट होम एंड एडवाइज अस टू बी अप एंड डूइंग। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है लाइवली। मतलब एक वर्ड में पूछा गया है कि ये इसका मीनिंग जो है एक वर्ड में क्या होगा, इस प्रकार से पूछा गया है। लाइवली आपको राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे इंग्लिश का है, इसको आप कंप्लीटली पढ़ लीजिए और इसका जो आंसर है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी समाजों की मूल इकाई है, क्या है, फैमिली। परिवार जो है वो हर एक समाज की क्या होती है, मूल इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से हिंदी में क्वेश्चन है नर्सिंग का, जठर छिद्रीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक को छोड़कर सभी सही है। मतलब एक को छोड़कर बाकी सभी के सभी सही है, जठर छिद्रीकरण से संबंधित, इससे एसोसिएटेड जो भी है सारे के सारे सही है। तो तीनों ऑप्शंस तो सही है, कौन सा गलत है, ये आपका ऑप्शन डी जो है वो गलत है। जठर छिद्रीकरण के माध्यम से आंतरिक पोषण दिया जा सकता है, तो ये एक गलत है, बाकी तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पे अच्छे से विजिबल है, और इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स एक छात्र नर्स को रक्तचाप की निगरानी करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना सिखाती है। मतलब एक जो नर्स है वो एक नर्सिंग स्टूडेंट को ब्लड प्रेशर जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं उस दौरान सभी बातों को ध्यान में रखना है, मतलब सब कुछ वो बता रही है। अब आगे देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र को गलत सूचना देता है। मतलब इनमें से वो कौन सी एक ऐसी सूचना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन उस स्टूडेंट को जा रही है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, प्रारंभिक रिकॉर्डिंग दोनों भुजाओं पर की जाती है। ऐसा थोड़ी होता है, ब्लड प्रेशर आप लेते हैं तो एक ही हैंड से लेते हैं, आप दोनों हैंड से एक साथ थोड़ी लेते हैं, नहीं लेते, ठीक है। और बाद में माप निम्न दाब वाली भुजा पर लिए जाते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे फिर से मैथ का क्वेश्चन है, पी क्यू पाइप है, ये सारे आप पढ़ लीजिए, कितने मिनट में खाली हो रहा है, कितने मिनट में भर रहा है, और आपको क्या पूछा गया है ये आप पढ़ लीजिए, और इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो एब्डोमिनल थ्रस्ट है इससे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी। यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन दे रखी है एब्डोमिनल थ्रस्ट की, ए फर्स्ट एडर स्टैंड्स बिहाइंड द विक्टिम विथ आर्म्स रेप्ड अराउंड द विक्टिम्स waist and make a fist using two hands and press in the quick inward and outward thrust। मतलब जो एब्डोमिनल थ्रस्ट जो पर्सन दे रहा होता है वो पर्सन हमेशा पेशेंट या फिर जो भी विक्टिम है, क्लाइंट है, इसके जस्ट पीछे की तरफ खड़ा होगा, और जो उसके हैंड्स है वो उसकी जस्ट पेशेंट जो है या विक्टिम जो उसके वेस्ट के जस्ट पास में रहेंगे, और दोनों फिस्ट बना के अपने दोनों हैंड्स को जो है फिस्ट बनाएगा, और उसके बाद में वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो है थ्रस्ट देगा, वो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, जैसे एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करते हैं सेम एज इट इज़ वैसे ही तरीके से वो जो है अपने जो दोनों हाथों से फिस्ट बनाई है उसे वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड थ्रस्ट उस पेशेंट को देगा। तो ये एब्डोमिनल थ्रस्ट का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः जो भी नकारात्मक अभिरंजन में बैक्टीरिया के साथ मिश्रित किया जाने वाला रंजक है भारतीय स्याही। ये जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नर्सिंग का है, तृतीयक अस्पताल यानी कि टर्सरी हॉस्पिटल में उच्च गुणवत्तापूर्वक देखभाल प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अपेक्षित जनशक्ति है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब टर्सरी हॉस्पिटल में अच्छे से केयर देने के लिए कौन कौन से स्टाफ्स की ज़रूरत होती है, ये आपको पूछा गया है। डॉक्टर्स वहाँ पे होनी चाहिए, नर्स, फार्मासिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट एंड सोशल थेरापिस्ट, या फिर जो भी सोशल वर्कर्स है, एंड इंटरप्रोफेशनल जो भी टीम है। इन सब से क्या होता है कि जो टर्सरी हॉस्पिटल है उसमें अच्छी
बेस्ट जो भी ट्रीटमेंट केयर है, जो भी केयर है, ट्रीटमेंट है, वो अच्छे से पेशेंट्स को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर से सभी दवाएं माँ में दूध उत्पादन में वृद्धि करती है। मतलब ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाती है, मतलब इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क के लिए ऑल ओवर ड्रग्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन से दूध नहीं बढ़ता है। बाकी मेटोक्लोप्रामाइड है, डोमपेरिडोन है, सल्पिराइड है, ये सारी की सारी क्या करती है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, मैथ्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर जो है डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल की रेंज आपको पूछी गई है, तो ये तो आप सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 150 to 200 mg/dl नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। सांख्यिकी को वह प्रकार जो डेटा की गणना, व्यवस्थापन एंड आलेखी निरूपण से संबंधित है कहलाता है वर्णनात्मक सांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडिकेटर्स दैट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट इज सीरियसली डिसऑर्डर्ड इन चाइल्ड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी सीरियसली डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों के, वो सभी के सभी सजेस्ट कर रहे हैं एक को छोड़कर। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लाइंबिंग स्टेयर्स विथ 2 feet पर स्टेप बाई 2 ईयर। ये एक गलत है। बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों की तीनों सही है, जो कि किसको बता रहे हैं, मतलब सीरियसली डिसऑर्डर हो रखा है डेवलपमेंटल बच्चे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानी इलाकों के ग्रामीण क्षेत्र में देश के लिए उपकेंद्र स्थापित किया जाता है, यानी कि आपको सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे बनता है ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्लाइंट है एक्स जिसका एडमिशन अभी अभी हुआ है हॉस्पिटल के अंदर और वो सीवियर पेन की कंप्लेन कर रहा है और वो हॉस्पिटल में आया है। हैज़ टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। जब आप उसका ब्लड प्रेशर लेते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर क्या है, डिक्रीज है। व्हाट इज़ द रेशनल फॉर द डिक्रीज ब्लड प्रेशर। मतलब पेशेंट जो है वो एडमिट हो चुका है, सीवियर पेन का वो पेशेंट है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, वेजोडाइलेशन ऑफ द आर्टियोल्स। जो आर्टियोल्स है उनके वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है, यानी डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा पारित रोलेट एक्ट जो है, ये आपको यहाँ पे राइट आंसर करना है, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब अंतःसंचरण और बहिश्रावण देखा जाता है तो प्रथम परिचर्या क्रिया क्या की जाती है संकेतों में। यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें दे रखी है। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधान रोक देना। ये आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल कोलेस्ट्रॉल, LDL एंड ट्राइग्लिसराइड के स्तर का वांछनीय स्तर क्रमशः से कम होता है। मतलब आपको यहाँ पे 3 वैल्यू पूछी गई है, एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, एक LDL और तीसरा है ट्राइग्लिसराइड। इनका रेशियो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, 200 टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL का लेवल जो है 130 एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाव की प्रारंभ में सफाई करने का उचित विलयन क्या है। मतलब जो वुंड्स बनते हैं, वुंड्स की सफाई जब आप करते हैं, क्लीन जब आप करते हैं, तो आप क्या यूज़ लेते हैं, ये आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, साबुन एंड जल। वैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो मान लीजिए वुंड जो है घर पे बना है, तो साबुन और जल यानी कि सॉप एंड वाटर से जो है वो क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल हर जगह नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग सेवरल प्रोजेक्ट ऑफन विद द इंटेंशन ऑफ इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस इज नॉन एज। यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, लेकिन ये किस टाइप का मैनेजमेंट है ये आपको पूछा गया है कि एक मैनेजिंग की वो प्रोसेस जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स को है, जो भी इंटेंशंस है उनको इम्प्रूव किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑप्शन सी, प्रोग्राम मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जीके का क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2023 के अंदर एक इंडियन शूटर है जिसका नाम आपको बताना था, उसने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है।
ISSF शूटिंग जो कि वर्ल्ड कप की हुई है कैरियो के अंदर। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन बी जो है ये रुद्रांश पाटिल जो है, इन्होंने अभी 2023 में फरवरी में जो शूटिंग मतलब सॉरी एयर राइफल की जो ISSF शूटिंग होती है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी एक बेसिक स्ट्रेटजी नहीं है, मतलब हेल्थ प्रमोशन की एक बेसिक स्ट्रेटजी नहीं है, बाकी सभी हेल्थ प्रमोशन की बेसिक स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फोर्सिंग। बाकी जो 3 ऑप्शन है तीनों के तीनों हेल्थ प्रमोशन की बेस्ट स्ट्रेटजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नर्स जो है भर्ती के समय रक्त के नमूने एकत्र करती है और काय चिकित्सकीय और औषध निर्देश पत्र के अनुसार परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजती है। रोगी उन परीक्षणों को जानने में रुचि रखता है जो एकत्र किए गए रक्त के साथ किए जाएंगे। नर्स की उचित क्रिया क्या होगी, मतलब कि एक पेशेंट है जिसके ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं और उनको लैब में भेजे जाते हैं। लैब में जैसे ही भेजते हैं उसके बाद में जो पेशेंट है वो ये चाहता है कि जो भी लैब रिपोर्ट हो वो मुझे पता चले कि क्या फाइंड आउट या मतलब जो फाइंडिंग है वो मिली है। तो नर्स का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स रहेगा, इस प्रकार से ये सवाल पूछा गया है, टोटली हिंदी में है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, समस्त रक्त जांचों के बारे में सूचित करना, मतलब जो भी लैब रिपोर्ट आई है उन सभी रिपोर्ट्स के बारे में उस पेशेंट को बताना, ये नर्स का रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिथियम उपचार के साथ में आधार रेखा के रूप में प्राय एक थायराइड क्रिया परीक्षण का आदेश दिया जाता है। यहाँ पे डैश करके लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि लिथियम थायराइड उद्दीपन हार्मोन के स्तर में वृद्धि करता है। मतलब लिथियम थेरेपी जिस पर्सन को दी जाती है उसमें थायराइड हार्मोन है उसका टेस्ट भी किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आपको पूछा गया, क्योंकि जो लिथियम होती है वो क्या करती है, थायराइड के लेवल को बढ़ा देती है, इसलिए लिथियम थेरेपी के दौरान थायराइड का जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स जो है वो ब्लड प्रेशर चेक कर रही है एडल्ट वन का जो एडमिट हुआ है इमरजेंसी रूम के अंदर। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, कौन सी वो फाइंडिंग है जो इस पेशेंट में देखने को मिलेगी और देखते ही आप इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी आप जो भी HCP है यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको आप रिपोर्ट करेंगे, उसको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी, ए सिस्टोल प्रेशर ऑफ 90 mm Hg, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 mm Hg आ रहा हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अब यहाँ पे 120 नॉर्मली होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 90, मतलब कंडीशन क्रिटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक करेक्टरिस्टिक आपको बताना था एग्जीबिशन का, तो यहाँ पे जो बेसिक करेक्टरिस्टिक है एग्जीबिशन का वो क्या है, ऑप्शन सेकंड, दैट इट शुड हैव ए सेंट्रल थीम दैट फोकसेज ऑन ए पर्टिकुलर कंसेप्ट, मतलब ये एक सेंट्रल थीम है जो कि पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर फोकस करती है, ये एग्जीबिशन का बेसिक करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रा एंटीजेंस आर द एंटीजन दैट एक्टिवेट ए लार्ज फ्रिक्शन ऑफ, देखिए जो सुप्रा एंटीजेंस होते हैं ये वह एंटीजेंस है जो एक्टिवेट करते हैं लार्ज फ्रिक्शंस को, ये कौन से हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टी सेल्स जो है वो लार्ज फ्रिक्शंस को एक्टिवेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीके का सवाल है, भारत की जनगणना हुई थी 2011 में, उसके बाद अभी तक कोई जनगणना हुई नहीं है, वैसे 10 साल से होती है लेकिन कोविड की वजह से अभी तक नहीं हो पाई है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लिंगानुपात 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर कितना था और 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हो गया, मतलब 2001 में कितना था वो आपको पूछा जा रहा है, 2011 में जो है 943 हो गया, 2001 का आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 933 महिलाओं से बढ़कर, मतलब 933 महिलाओं से बढ़कर 943 2011 में हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्स एक आत्महत्यात्मक सेवार्थी की देखभाल कर रही है, मतलब पेशेंट जो है वो सुसाइड वाला है और उस पेशेंट को नर्स क्या कर रही है, केयर दे रही है। निम्नलिखित में से कौन सी परिचर्या कार्यवाही परिचर्या प्रक्रम में मूल्यांकन में एक भाग को दर्शाती है, मतलब जो नर्सिंग केयर उस पर्सन को दी जा रही है तो उसके नर्सिंग एवेल्यूएशन आपको बताना है कि कौन सी एक प्रतिक्रिया है जो उसके एवेल्यूएशन को बताती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर करना है ऑप्शन डी,
यह निर्धारित करना है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परिचर्या हस्तक्षेप उपयुक्त है। मतलब जो भी नर्सिंग केयर दी जा रही है वो उस पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ये आपको इवेलुएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं एक बच्चे का, तो ये फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है। कौन सी फाइंडिंग? डिफ़िकल्टी इन पाल्पेटिंग फीमोरल पल्स, जब आप फीमोरल पल्स को पाल्पेट करते हैं तो डिफ़िकल्टी होती है। विच ऑफ द बिलो मेंशन कंडीशंस, यहाँ पे जो नीचे कंडीशंस दी गई है इसमें से कौन से कंडीशन जो है वो इस बच्चे में डेवलप हुई है, जो कि नर्स ने सस्पेक्ट किया, नर्स ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन डी, करेक्शन ऑफ आयोटा। इस बच्चे को क्या हुआ है? करेक्शन ऑफ आयोटा, जिसकी वजह से फीमोरल पल्सेस को पाल्पेट करने में डिफ़िकल्टी जो है वो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपात घाव पर पट्टी बांधने की स्थिति में गांठ होनी चाहिए। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, घाव के ऊपर, यानी कि वुंड बनाए, इमरजेंसी वुंड बनाए और वहाँ पे आप इमरजेंसी में क्या कर रहे हैं? आप ड्रेसिंग कर रहे हैं। जो आप गांठ देंगे, मतलब जो आप मान लीजिए कि ये एक लेग है और यहाँ पे वुंड बनाए, आपने क्या किया? यहाँ पे ड्रेसिंग कर दी। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि ड्रेसिंग करने के बाद में आप जो यहाँ पे गांठ देंगे वो कहाँ पर देंगे? तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जो यहाँ पे घाव बना हुआ है यहाँ पर तो हम देंगे नहीं, इसके जस्ट ऊपर की तरफ अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं? ड्रेसिंग की गांठ को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए और इसका आंसर भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंटन विजुअल रिकॉग्निशन टेस्ट, ये भी नया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा नया क्वेश्चन है क्योंकि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक एग्ज़ाम में आपको नए नए सीखने को भी मिलते हैं। देखिए, बेंटन विजुअल जो रिकॉग्निशन टेस्ट है, इससे हम क्या असेस करते हैं ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन डी, नॉन वर्बल मेमोरी। नॉन वर्बल मेमोरी को टेस्ट करने के लिए, असेस करने के लिए बेंटन विजुअल रिकॉग्निशन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को व्यक्ति अंतर के सिद्धांत पर विकसित विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एक उपयुक्त शिक्षण तकनीक और मानक अपनाने के लिए। ये जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर वेयर एस्पायरेशन ऑफ यूट्राइन कंटेंट्स इज डन विद इन 6 to 14 days ऑफ मिस्ड पीरियड इज कॉल्ड। देखिए, फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर के दौरान जो यूट्राइन कंटेंट्स है वो एस्पायरेट हो रहे हैं विद इन 6 to 14 days मिस्ड पीरियड में, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं ऑप्शन सी, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। ये क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है OCD के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या यूज लेंगे? OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस आपको बतानी थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फ्लोक्सिटिन। लिथियम जो है वो मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। OCD की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? फ्लोक्सिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है नियोनेटल सेप्सिस को डायग्नोस करने के लिए कौन सा एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है? यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर से हम लोग क्या कर सकते हैं? नियोनेटल सेप्सिस को इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। ये क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, डायग्नोसिस है नियोनेटल सेप्सिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in the days mode of mechanical ventilation, mechanical breath are delivered at the present frequency, but the machine tries to deliver these breaths in response to the patient spontaneous inspiratory efforts। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, यानी कि SIMV। SIMV शॉर्ट फॉर्म इसकी है, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, जो मोड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन है, जिसकी आपको कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रीमोनिटरी स्टेज ऑफ पोस्टमार्टम इक्लेम्सिया। देखिए, जो पोस्टमार्टम इक्लेम्सिया है उसकी प्रीमोनिटरी स्टेज है, जिसको रिकॉग्नाइज करने के लिए सभी के सभी फीचर्स है एक को छोड़कर। पोस्टमार्टम इक्लेम्सिया की प्रीमोनिटरी स्टेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए सभी के सभी फीचर से एक को छोड़कर, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, द टंग प्रोट्रूड बिटवीन द टीथ। ये गलत है, बाकी जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों के तीनों क्या है? सही है, जिससे हम पोस्टपार्टम इक्लेम्सिया की प्रीमोनिटरी स्टेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर से सभी उच्च रक्तचाप की रोकथाम के प्राथमिक तरीके हैं?
मतलब हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, हाइपरटेंशन से प्रिवेंट करने के लिए सभी के सभी प्राइमरी प्रिवेंशन है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट का यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, समस्या का शुरुआती दौर में पता लगाना। ये एक जो है इसका कोई रोकथाम का प्राथमिक तरीका नहीं है, बाकी जो 3 हैं तीनों के तीनों सही है। सोडियम नहीं लेना, वजन कम करना, शारीरिक गतिविधि करना, फिजिकल मतलब जो भी एक्सरसाइज है वो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबग्लियल हेमरेज का अर्ली साइन क्या होता है, ये आपको पूछा गया। सबग्लियल हेमरेज का अर्ली साइन आपको बताना था। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, फॉरवर्ड एंड लेटरल पोजीशन ऑफ ए न्यूबॉर्न्स ईयर। जो न्यूबॉर्न्स के ईयर है उनकी जो पोजीशनिंग है वो फॉरवर्ड एंड लेटरल हो जाएगी। इसका मतलब है बच्चे को क्या है, सबग्लियल हेमरेज हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेलिंग होना कहाँ पर, स्कैल्प के अंदर, विच प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के समय जो है स्वेलिंग हो रखी है स्कैल्प में, एंड जस्ट आफ्टर बर्थ इन केस ऑफ वेजाइनल डिलीवरी इज ऑल्सो नोन एज। हो सकता है कि एट बर्थ भी वो स्वेलिंग आपको देखने को मिले, और हो सकता है आफ्टर डिलीवरी वो स्वेलिंग हो जाए, और स्वेलिंग जो है वो स्कैल्प के अंदर हो रखी है, तो इसको क्या कहेंगे, किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी, कैप्यूट सक्सीडेनम। कैप्यूट सक्सीडेनम को ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हज नीति 2023 के अनुसार भारत सरकार को आवंटित हज सीटों की कुल संख्या में से देश सीटों को भारत की हज समिति को आवंटित किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ इंजरी की इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर किस टाइप की केयर जो है वो एप्लीकेबल होगी, तो ये आपको पूछा गया। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट केयर। यहाँ पे इंटरमीडिएट केयर देनी है। इंजरी जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में हो रही है, तो यहाँ पर आपको इमीडिएट केयर आपको यहाँ पे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा, पूरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इरिगेशन सॉल्यूशन एंड इट्स टेम्परेचर। कौन से टाइप का मोस्ट कॉमनली जो है सॉल्यूशन यूज लिया जाता है इरिगेशन के लिए, और उसका कितना क्या टेम्परेचर होता है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी थी। एक तो इरिगेशन सॉल्यूशन जो मोस्ट कॉमनली यूज लिया जाता है और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, नॉर्मल सैलाइन, एंड जो टेम्परेचर जो है वो रखा जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है सेम एज इट इज़ वही टेम्परेचर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CFTRI कहाँ पर स्थित है, जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन बी, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस यानी PEP व्यक्ति के एक्सपोजर यानी बीमारी के बारे में जानकारी होने पर के कितने घंटों के भीतर शुरू किया जाना चाहिए। मतलब एक पेशेंट है जिसको HIV हुआ है और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस उस पेशेंट की चेक की जाती है, तो वो पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है, मतलब उसको HIV का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस पेशेंट को कितने घंटों के अंदर अंदर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, 72 हावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शौचालय की सफाई करते समय घर की देखभाल करने वाली महिला अचानक रासायनिक क्रमक से जल जाती है, यानी कि केमिकल बर्न इंजरी हुई है और वो क्या कर रही है, शौचालय की सफाई करते समय केमिकल बर्न इंजरी हुई है, उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रबंधन क्या होना चाहिए। प्राइमरी प्रिवेंशन आपको बताना है, मतलब जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो आप क्या करेंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस जगह की प्रचुर जल से सफाई करेंगे। मतलब अगर बर्न कोई भी होता है तो उस बर्न वाले पार्ट को क्या करना है, कंटिन्यू जो नॉर्मल वाटर है उससे वॉश आउट करते रहना है, उसको उससे क्लीन करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एब्गार स्कोर द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द कंडीशन ऑफ। देखिए जो एब्गार स्कोर है उसमें ऑब्जेक्टिव जो मेथड है उससे किस कंडीशन को इवेल्युएट करते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, न्यूबॉर्न को इवेल्युएट करने के लिए ऑब्जेक्टिव मेथड जो है वो एब्गार स्कोर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो अपन लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का आपको एग्जाम्पल बताना था। द एग्जाम्पल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एमंग फॉलोइंग शॉक टाइप। यहाँ पे अलग अलग शॉक के टाइप दे रखे हैं, इसमें से आपको एग्जाम्पल बताना है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का,
और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड एनाफाइलेक्टिक शॉक। ये एग्जांपल है एनाफाइलेक्टिक शॉक का डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो ये अपने 100 क्वेश्चंस जो है दोस्तों आज कंप्लीट हो चुके हैं आज के इस पार्ट के। रिमेनिंग जो 100 क्वेश्चंस है वो अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही डिस्कस करेंगे। वो वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।